हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के समाचार बुलेटिन हमारे बानी अमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी हा रैली निकाल के अपन प्रत्याशी कोमल जंघेल के पर्चा दाखिल कराई। ये बेरा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी रैली में शामिल हुई। ये बेरा रमन सिंह प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार ला शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, धान के बोनस सहित कई मुद्दों पर घेरे। रमन सिंह कहें कि ये माफिया राज के ले छत्तीसगढ़ मुक्ति चाहत है। उपचुनाव ले लेकर रमन सिंह कहें है कि अवैया 1.5 बछर बाद प्रदेश में बड़े परिवर्तन की शुरुआत ये चुनाव ले हुई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद संतोष पांडे सहित कई नेता मन घलोक सभा ला संबोधित करें। सिंधु भवन ले कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकालेगी, जिसमें रमन सिंह सहित प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी बड़ संख्या में कार्यकर्ता मन घलोक शामिल हैं। दो गांव के विधायक रहे कोमल जंघेला कही है कि ये चुनाई में प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार के वादा खिलाफी और कई मुद्दा लेके हमन जनता के बीच जाबो। कहाँ कभी पंच रही है कि सरपंच रही है कि क्या है, उनके ही कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि ये प्रत्याशी कौन है। उनको बताने में 10 दिन लग जाएंगे। हमारा प्रत्याशी तो जन जन तक, गांव-गांव तक, आम आदमी तक गया हुआ आदमी, हर घर में बैठ के बात किया है, सुख दुख में शामिल हुआ है। इस बार अच्छे के साथ 3.5 साल में जो इन्होंने काम किए हैं उसका हिसाब किताब छत्तीसगढ़ की जनता रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कोमल जंघेल जी हैं। आने वाला 12 अप्रैल को यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बहुमूल्य वोट देकर श्री कोमल जंघेल जी को फिर से एक बार विधायक के रूप में चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और 5वीं बार खैरागढ़ विधानसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं विश्वास दिलाता हूं सबको, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, कि हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उनके ताकत से खैरागढ़ विधानसभा हम उपचुनाव जीतेंगे। एती खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी अधिवक्ता नरेंद्र सोनिहा अपन नामांकन दाखिल करें। ये बेरा अमित जोगी, धर्मजीत सिंह और रेणु जोगी समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल रहे। आप लोग बता दें कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुए ये सीटों पर उपचुनाव हुआ है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी नरेंद्र सोनिहा कही से कि उन्हें देवव्रत सिंह के अधूरा कामला पूरा करें। देवव्रत सिंह जी के सम्मान के लिए, उनके सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए, उनके जो चाहते थे वो खैरागढ़ की जनता के लिए, शिवदान की जनता के लिए, सारे 12 वनांचल के लोगों के लिए जो चाहते थे वो सपना हम पूरा करने के लिए बाध्य हैं और हमेशा रहेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा पर प्रतिष्ठा के प्रश्न बन चुके हैं। कांग्रेस अपन आधा दर्जन मंत्री और 1 दर्जन ले ज्यादा विधायक मन की ड्यूटी लगा दे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अपन 5 पूर्व मंत्री ला आने ब्लॉक की जिम्मेदारी सौंपे है। नामांकन दाखिला के बेरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन घलोक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन आधा दर्जन मंत्री मन के संग अपन प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुई तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के साथ रैली निकाल के अपन प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करेंगे। इति चुनाव लेके चुनाव समिति के प्रमुख और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपन बंगला में चुनाव समिति के सदस्य और विधायक मन के बैठक लीन हो। बैठक में प्रमुख रूप ले आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक विक्रम मंडावी, बृहस्पति परसनाथ राजवाड़े, तब पीसीसी प्रभारी महामंत्री रवि घोष, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव मौजूद रही। बैठक में चुनाव के रणनीति लेके चर्चा हुई। सब मंत्री और विधायक मन ला जिम्मेदारी देगी। कहाँ कभी पंच रही है कि सरपंच रही है कि क्या है,
उनके ही कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि ये प्रत्याशी कौन है, उनको बताने में 10 दिन लग जाएंगे। हमारा प्रत्याशी तो जन जन तक, गांव-गांव तक, आम आदमी तक गया हुआ आदमी, हर घर में बैठ के बात किया है, सुख दुख में शामिल हुआ है। हमें चुनाव जीतना है, निश्चित रूप से खैरागढ़ जीतने के लिए जो भी लोग आवश्यक होंगे उन सबकी ड्यूटी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाएगी। यशोदा वर्मा जिसको कैंडिडेट बनाया गया है वो जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं। अगर उसको भी अगर डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं कोई नहीं पहचानता, तो रमन सिंह जी को मैं ऐसा समझता हूं कि वो जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, भूलने की आदत सी हो गई है, स्मृति लोग के शिकार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस नेता मन के जुबानी हमला जारी है। रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा पूर्व सीएम रमन सिंह के बेरोजगारी भत्ता वाले बयान पर तंज कसे है और वो कहिन है कि दिल्ली में उनला कोनो नहीं पूछे, उखर प्रभारी घलोक उनला नहीं पूछा थे, उन बस्तर जाते तो उनला लेके नहीं जाए। रमन सिंह बहुत पुराना चेहरा हो गए है और पुराना चेहरा के लोगन पसंद नहीं करत है। और खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ला लेके घलोक लखमा तंज कसत हुए कहिन है कि बीजेपी का ना नवा चेहरा नहीं है, तेखरे सेती उन कोमल जंघेल जैसे घिसा पीटा लोगन ला प्रत्याशी बनाए। डी पुरंदेश्वरी बनी है उस समय से इन लोगों का पूछताछ खत्म हुआ। रमन सिंह ने खाली तन कसने का बच्चा है, उनका दिल्ली में कोई पूछ रहा है ना, वो उसका प्रभारी पूछ रहा है, बस्तर जा रहा है तो इनको लेके नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके एक दरी फेर आबकारी मंत्री कवासी लखमा कहिन है कि शराबबंदी के फैसला सबके राय के बाद ले जाए। फिर बस्तर क्षेत्र में यह संभव नहीं है। असल में हाल ही में होली के तिहार में शराब बिक्री के आंकड़ा आगू आए। छत्तीसगढ़ में होली के बेरा शराब बिक्री के बीते 10 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। जानकारी के मुताबिक अकेला रायपुर जिला में होली में 3 दिन में 18 करोड़ रुपए के शराब बेचे गए, जबकि विभाग केवल 12 करोड़ रुपया के शराब बिक्री के अनुमान लगाए रही। जौला लेके लखमा के कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन के शराब बिक्री की नीति हिंदुस्तान में सबले अच्छा है, तेखरे सेती झारखंड ये नीति ला अपनाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार घलोक सरला की नीति के बारे में पूछा थे। लखमा बीजेपी पर तंज कसत हुए कही है कि अच्छा चीज ले काखरो भी पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। शराब के पैसा जनता के विकास, पेंशन और नौकरी में काम आवत है। हमारा शराब नीति हिंदुस्तान में अच्छा नीति बना है, इसी के कारण हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड हमारा नीति को अपना रहा है। मध्य प्रदेश सरकार हमारे अधिकारी लोग से लगातार संपर्क में है, तो हम लोग अच्छा नीति होने से, अच्छा काम होने से किसी को पेट दर्द नहीं होना चाहिए। रायगढ़ जिला में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ लेबर फर्जी तरीका ले पंजीयन होई से लगभग 29,000 किसान मन ला रजिस्ट्रेशन रद्द कर दे गए है। और ये किसान मन में कतको किसान आयकर दाता रहीस तक कतको के पास जमीन तक नहीं रहीस और खुद ला किसान बता के फर्जी रजिस्ट्रेशन कराए रहीस। 2 साल पहले ये किसान मन ला सम्मान निधि के 2 ले 3 किस्त घलोक मिल चुके रहीस। मामला में केंद्र ले आपत्ति आए के बाद जांच शुरू कर दे गए है। गलत तरीका ले 23,000 किसान मन के खाता में 11 करोड़ रुपया सम्मान निधि के रूप में जारी कर दे गई रहीस। जांच के बाद 29,235 किसान मन के रजिस्ट्रेशन गलत पाए गए। गलत तरीका ले सम्मान निधि के राशि प्राप्त करैया 18,365 किसान मन के खाता होल्ड कर दे गए। इसमें अनियमितता के कारण अच्छे किसान जो वास्तव में जिनको मिलना चाहिए उनको समय पर नहीं मिल पा रहा है। इतने किसानों का होल्ड कर दिया गया है और अभी रिकवरी के नाम पे भी आप 11 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी थी। और कई जगह फर्जीवाड़ा का शिकायत मिला था, जिसके आधार पे जो है अभी EKYC जो है चल रही है। लगभग जो है 29,000 किसानों का जो है रजिस्ट्रेशन जो है रिजेक्ट किया गया है और उसमें जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसके लिए 7,664 जो है किसानों को किया गया है। इसमें अभी जो है 18,000 किसानों का पेंडिंग चल रहा है, जिसका अभी मतलब उसमें जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सली अपन करतूत ले बाज नहीं आवत है। 2 तस्वीर आप मन दिखावत हन। पहली तस्वीर बीजापुर ले, जी हाँ, गंगालूर ले चन्नू राम माड़वी नामक शख्स के नक्सली मन अपहरण कर ले रही। आपने बता दें कि जप्पेमर का गांव के रहिया चन्नू राम पहली जन मिलिशिया मेंबर रहीस
उला नक्सली संगठन छोड़ दे रही और हैदराबाद चले गई। 3 महीना पहले ही चन्नूराम अपन गांव जप्पे मरका लौटिन है और गांव के सहायक आरक्षक मन के समझाइश के बाद चन्नूराम सरेंडर करे रही। जब वह अपन रिश्तेदार मन कना के साथ गंगालूर सामान ले बर गए रही ये बेरा वहाँ बाजार में मौजूद नक्सली ओखर मन के अपहरण कलीन। उन्हें दूसर तस्वीर आप मन दिखावत हैं सुकमा के है जो नक्सली मन साम्राज्यवाद विरोध दिवस मनाए लेके रैली निकाले के सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए है। रैली में नक्सली हथियार के साथ नजर आवा थे। छत्तीसगढ़ में वन कर्मचारी संघ अपन 12 सूत्री मांग लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। ऐसे में प्रदेश के जंगल मन में व्यवस्था पूरा तरह से चरमरा चुके हैं। 4 तस्वीर आप मन देखा था। बीते 3 दिन में जंगल के आने जगह में आगजनी की घटना आगू आए। असल में हर साल गर्मी में पारा चढ़े के संग ही जंगल में आगजनी की घटना बढ़ जाते। वहीं वन क्षेत्र में निवास करैया लोगन महुआ बिने के नाम में पेड़ के तीर तार में आग लगा देते जो जंगल में फैल जाते और फिर शरारती तत्व डहाले घलोक आग लगा दी जाते जेखले जंगल ला बड़ नुकसान होते। बता दें कि वन के रक्षा करे की जिम्मेदारी वन विभाग के मैदानी अमला में तैनात कर्मचारी मन के होते। फिर वन कर्मचारी संघ बीते 3 दिन में ले बेमुदत हड़ताल में है। आपने बता दें कि बीते 2 दिन के भीतर बिरगुड़ी रेंज के गुट्टा सिल्ली और केरेगांव रेंज के कुमड़ा के जंगल में आग लगे रही। जिला बड़ मशक्कत के बाद बुझाएगी। ऐसने ही पेंड्रा कवर्धा बलोंदे घलोक ऐसने खबर आगू आए। दंतेवाड़ा के बलाडीला क्षेत्र के किसान ये बेरा जैविक खादों के उपयोग करके लाभ कमावत है। ऑस्ट्रेलियन वम के जरिया किसान यहाँ सबले अच्छा क्वालिटी के खादों के निर्माण करत है। एनएमडीसी के सहयोग ले किसान मल्ला जैविक खेती पर प्रेरित करे और जैविक खाद के उपयोग के तरीका सिखाए जाते। एनएमडीसी समयता मठ संगठन के जरिया ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत किसान मन ला जैविक खाद निर्माण और ये खेती करे के तरीका सिखाए जाते। विशेष बात यह है कि जब छत्तीसगढ़ में जैविक खादों के उपयोग शुरू नहीं हो रही तब किरंदुल में आदिवासी किसान मन अपन खेत में जैविक खेती शुरू कर दे रही। दंतेवाड़ा जिला में मिलैया अनाज ला जैविक अनाज के रूप में जाने जाते। राज्य सरकार है दंतेवाड़ा जिला ला जैविक जिला के रूप में घोषित करे है जेकर उर्वरक और रासायनिक खाद के इस्तेमाल यहाँ नहीं होते। एनएमडीसी सैमिता मठ संगठन के जरिया पहले ही जैविक खाद निर्माण और ओखर खेती में उपयोग करे के तौर तरीका ला लेके किसान मन ला प्रशिक्षित करना शुरू कर दे है। बैलाडीला किरंदुल क्षेत्र में 5 गांव ले शुरू हो ये योजना अब 11 गांव तक पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे किसान जैविक खेती के लाभ लेना सीखते हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ खाद निर्माण पर ऑस्ट्रेलियन केचुआ आसानी से नहीं मिले, एनएमडीसी किरंदुल क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियन केचुआ मंगा के वर्मी बेड किसान मन ला दे है जेकर एक बैग में करीब 3 महीना के अंदर अच्छा खाद तैयार हो जाते। खास बात यह है कि खेती किसानी ले बचे हुए अपशिष्ट खाद बनाए के काम आते और अगला फसल पर किसान का ना एक अच्छा खाद तैयार हो जाते। किसान मन के कहना है कि खाद के इस्तेमाल ले उनकर फसल कई गुना तक बढ़े है। और यहाँ पे समिता मठ में 2012 से काम कर रहा हूँ। इसमें सहयोगी एनएमडीसी वाले समिता मठ वाले हम लोग के साथ सपोर्ट में काम कर रहे हैं। हम लोग जब से ये वाला आए 2 साल हो गया, वर्मी कॉम्पोस्ट के फोकस से काम कर रहे हैं हम लोग। अभी एनएमडीसी तरफ से समिता मठ वाले ये कुछ सिखा दिए, खाद ऐसा बनाना है और सब्जी में ऐसा डालने का है करके सिखाया। फिर मैं खाद का 1500 रुपया कमाया हूँ। केचुआ डाल दे तो पूरा सीखना होता है, उसमें से पूरा तैयारी 2 सप्ताह या 2 सप्ताह होने के बाद तैयारी पानी में जब पानी डाल देते हैं। सर लोग बोले तो पानी डालो जल्दी वो तुमको खाद मिलेगा बोले। हम लोग हर सप्ताह में 2 दिन के बाद पानी डाल देते हैं। 11 गांव के 70 किसान ला ऐसे वर्मी बेड बांटे गए हैं जिसमें तैयार करेंगे खाद के डिमांड अच्छा है कि लोग बाहर ले ये किसान ले खाद खरीदे बर आते हैं। 10 रुपया प्रति किलो की कीमत ले ये खाद बेचे जाते। जैविक खेती पर उपयोगी बनाए वाला कीटनाशक घलो जैविक तरीका ले तैयार करे जाते जेमा नीम धतूरा सहित प्राकृतिक रूप ले कीटनाशक के इस्तेमाल करे जाते। ग्रामीण इला अपन खेत व तैयार करत हैं और फसल ऊपर एकर इस्तेमाल घलो जैविक तरीका ले करत हैं जेकर असर ये है कि कर फसल के घलो अच्छा दाम किसान ला आसानी ले मिलत है।
बैलाडीला क्षेत्र में सब्जी और उगाए गए अनाज के विशेष डिमांड है, जेमा स्थानीय किसान ला लाभ हुआ थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो भी जो खेती उसके कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो वर्मी कंपोस्ट जो है, वर्मी कंपोस्ट हम लोग शुरू किया 4 साल पहले। NMDC उसमें केचुआ का प्रबंधन कर दिया। जैविक खाद ले किसान मन की खेती के लागत भी कम हुआ थे, रासायनिक उर्वरक खरीदे के खर्चा घलो बाच जाते और फसल भी बेहतर हुआ थे। NMDC जल्द ही समूचा बैलाडीला के गांव में किसान मन ला ओकर सूची के मुताबिक जैविक खाद तैयार करे बर प्रशिक्षण दे के तैयारी करत है। तो छत्तीसगढ़ी समाचार में अभी बरत केच मुला दोबिदा। जय जोहार।